बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ एग फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते, स्पेशली बच्चे भी नहीं खाते वेजिटेबल्स, तो चावलों की शक्ल में वो लोग इजीली सब्जियों को भी खा सकेंगे। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी, तो मैंने ये 2 ली है गाजरें, इनको मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में कट करके रख लिया है, और साथ में मैंने शिमला मिर्च भी ली है, और ये जो बंद गोभी है इन दोनों की मकदार से ज़्यादा होनी चाहिए ये। साथ में 3 अंडे हैं, इनको मैंने भी बीट नहीं किया, जब मैं इसको करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और हाफ़ के जी मेरे पास चावल हैं, चावल आप लोग देख सकते हैं बासमती चावल लिए हैं मैंने, और इनको मैंने किस तरह से बॉयल करना है ये भी मैं आपको सारा तरीकाकार बताऊंगी इसका। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लेके रखा हुआ है। इसमें अमूमन सिर्फ लहसुन ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं ज़रा देसी तरीके से बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर अदरक भी इस्तेमाल करूँगी। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 खाने के चमचे जो है वो ऑयल डाले हैं, और साथ में 1 खाने का चमचा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। और अब मैं इसके अंदर इसको अच्छी तरह से जब जोश आ जाएगा पानी में, तो मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों को हम लोगों ने तेज़ आंच पे बॉयल करना है, इसको मीडियम आंच पे या आपने लो आंच नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप लोगों ने आंच इसकी मध्यम कर दी तो चावल जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक से बॉयल नहीं होंगे। तो इनको तेज़ आंच पे हम लोगों ने अच्छी तरह से बॉयल करना है। इंशाल्लाह ये 5 मिनट में ये कंप्लीट जो है अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। चावल हमारे कंप्लीट बॉयल हो चुके हैं अच्छी तरह से, इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है, अब मैं इन्हें निकालने लगी। चावल हमारे कंप्लीट कुक हो चुके हैं, लेकिन जिसमें थोड़ी सी कसर रह गई है, तो वो जब हम लोग इंशाल्लाह इसकी पकाई कर रहे होंगे तो उसके दरमियान जो थोड़ी सी कसर अगर रह गई है तो उसमें अच्छी तरह से ये कुक हो जाएंगे। तो मैं स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ, और इसके बाद हम लोग अगला जो स्टेप है वो करते हैं। कढ़ाई में मैंने 4 खाने के चमचे मैंने ऑयल लिया, जो कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, और अंडों को मैंने 3 अंडों में थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया, आप लोग देख सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से मैंने बीट करके रख लिया था। अब मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। अब मैं इनको किसी खाली प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी कढ़ाई में मैंने और मज़ीद ऑयल लिया है, और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, इसको हल्का सा हम लोगों ने ब्राउन कर लेना है। लहसुन अदरक जो है वो हो चुका है ब्राउन, आप लोग इसका कलर देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने वेजिटेबल्स काट कर रखी हैं वो ऐड कर रही हूँ सारी सब्जियां डालने के बाद इनको अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है वेजिटेबल्स को। और सब्जियां हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर ली हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर जो है हमारी बाकी सॉसेज हैं वो डालती हूँ। इसके अंदर जाएगा 1 खाने का चमचा सिरका हम लोग ऐड कर रहे हैं, 1 खाने का चमचा सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे, 1 खाने का चमचा हम लोगों ने चिली सॉस इसके अंदर ऐड की है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने चावलों में भी नमक ऐड किया था उसको जब बॉयल कर रहे थे, तो इसलिए इसके अंदर मैं नमक थोड़ा कम इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इनको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। सब्जियों में हम लोगों ने सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। साथ ही मैं इसके अंदर अंडे ऐड कर रही हूँ, और इसको आप लोगों ने चम्मच से जो ये इसकी गुठलियाँ सी बन गई हैं इसको आपने तोड़ लेना, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं आप लोगों ने अंडे के। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है, ज़्यादा चम्मच नहीं आप लोगों ने हिलाना ज़ोर से, वरना चावल जो है टूट जाएंगे। अब तक हम लोगों ने जितनी भी इसकी कुकिंग की है, इसकी पकाई का जो टाइम था या जिसको पका रहे थे हम लोग, तो सारी हम लोगों ने फुल आंच करके तो हम लोग इसको पका रहे थे। लेकिन अब हम लोगों ने बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं रख रही हूँ। तो 2 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको 2 मिनट दम पे रखने के बाद इसको डिश आउट कर लिया है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाना है जिस तरह से मैंने आपको यानी कि गाइड किया गया है। ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बनके तैयार हुए हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप लोग इसके अंदर जो काली मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है, आप लोग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। सब्जियों से ये बने हुए हमारे एग फ्राइड राइस जो है वो भरपूर आप लोगों के लिए ग़िज़ाइयत से मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इसको शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।